सुनाओ विशाल मेगा मॉट आईपीओ, बम्पर आईपीओ और ट्रैप। अब देखिए यहां पर अगर आपको आईपीओ मिल जाए तो क्या करना है, एंड अगर नहीं मिलता है तो भी क्या करना है, जरा समझना है। क्योंकि यहां पर ना कंपटीशन काफी टफ है। 3 कंपनियां लिस्टेड हो जाएंगी अब, विशाल मेगा मॉट, यहां पर वी मॉट एंड V2 रिटेल, एंड यहां पर एक कॉमन चीज है वी। अब इस वी के पीछे क्या है, गंगाधरी शक्तिमान। एक्चुअल में अगर आप देखें ऑफर प्राइस जो है वो 78 हाईएस्ट प्राइस है जिस पर आपने लगाया होगा 190 शेयर्स के लिए आपने बिड लगा दी है, एंड 27.28 टाइम भर चुका है। आईपीओ मिलने के ज्यादा चांसेस यहां पर देखने को मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ रिटेल का पार्टिसिपेशन काफी कम है, एंड उसमें कम हुआ है जो वाकई में कुछ बनाकर दे सकता है। 23% का प्रीमियम है, जंप आया प्रीमियम में क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हायर साइड गया। अभी ये प्रीमियम काफी कम देखने को मिल रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लिस्टिंग आते आते शायद ये प्रीमियम आपको और तेजी देखने को मिले और यहां पर एक स्पीड पकड़ ले। सो बेसिकली कंपटीशन काफी हाई है, एंड इस कंपटीशन को देखते हुए विशाल मेगा मार्ट की जो यहां पर मैनेजमेंट है उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी है। 2 दिन पहले ही यहां पर न्यूज आ गई थी, क्विक कॉमर्स के अंदर वो भी आ रहे हैं, स्टार्ट कर देंगे जल्द से जल्द। अब ये काफी अपॉर्चुनिटी भरा देखने को मिलता है। यस ऑफ कोर्स यहां पर देखने को मिल सकता है, अभी हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बट मिल सकता है। इस कंपनी के फाउंडर हैं रामचंद्र अग्रवाल, एंड यही फाउंडर थे यहां पर V2 रिटेल के। यस V2 रिटेल जो आपको 1400 के अराउंड यहां पर प्राइस देखने को मिल जाता है। एक मल्टी वैगर स्टॉक रह चुका है, एंड और भी ज्यादा मल्टी वैगर बन सकता है क्योंकि यहां पर ना बहुत कुछ है समझने के लिए, आपको गहराई से समझना होगा। यहां पर ना जो भी कंपनियां लिस्टेड आपको देखने को मिल रही है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कभी आपने देखी है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के प्राइसेस आपने देखे कि वो इतना बढ़ गया वो इतना बढ़ गया। जरा यहां पर नजर मारनी पड़ेगी फाइनेंशियल पर कि विशाल मेगा मार्ट कितना हिट है एंड ये कंपनियां कितनी फ्लॉप है। एंड B2 रिटेल से हमें पता चलता है कि ये जो पर्सन है वो वाकई में एक काबिलियत भरे हैं। V2 रिटेल के दिन बदल दिए इन्होंने, एंड यहां पर V2 रिटेल की जो स्टेक है वो सेल कर दी थी, लेकिन आज की डेट में 10% अराउंड 10% फिर भी ओन करते हैं रामचंद्र अग्रवाल। 4.5% ओन करते हैं खुद अपने नाम से, प्लस यहां पर विशाल वाटर करके समथिंग कुछ है यहां पर ऐसा नेम है, एंड वो यहां पर ओन करते हैं। कुल मिलाकर यहां पर 10% होल्डिंग यहां पर बनती है, स्टेक है इनकी V2 रिटेल में अभी भी, एंड यही फाउंडर है विशाल मेगा मार्ट के। अब जरा ये भी समझते हैं कि इनका टोटल मार्केट कैप कितना बैठ रहा है। देखिए ये OFS है, OFS ऑफर फॉर सेल, एंड इसमें क्या है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है बिकॉज ऑफ बिजनेस इतना बड़ा कर दिया इन्होंने, एंड एक तरीके से अगर आप देखें तो पूरे इंडिया के अंदर एक धाक जमा रखी है। आप जहां जाओगे वहां विशाल मेगा मार्ट और V2 रिटेल साथ में मिलते हैं, एंड दोनों इन्हीं के, एंड प्रोमोटर भी यही है। जो यहां पर वी मार्ट है उनके फाउंडर का नाम है ललित अग्रवाल, एंड ये सब आप कह सकते हैं ना, मैंने शुरुआत में बोला कि गंगाधरी शक्तिमान है, ये सब एकदम कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो बात इतनी सी है कि पूरी तरीके से एक मोनोपोली बना रखी है हाइपर सुपर मार्केट के अंदर, ये हम समझ सकते हैं। जहां भी जाओगे यही आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर 96.46% की जो आपके सामने शेयर्स की यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इक्विटी, वो है लमसम में यहाँ पर 445.31 करोड़, 445.31 करोड़। अगर इस हिसाब से हम देखें 78 के हिसाब से तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर बनती है 30 to 35,000 करोड़ का मार्केट कैप। ये प्री आईपीओ वैल्यूएशन है, प्री आईपीओ वैल्यूएशन पर ये आपके सामने मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अब यहां से जितना भी प्रीमियम बनेगा, जैसे 23% का प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है, तो यहां से यही आप समझिए कि 6-7-8 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप और इंचअप होने की तैयारी है। यानी अगर 23% के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होती है तो लमसम आपको 41-42,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को मिल जाएगी विशाल मेगा मार्ट। तो ये प्री आईपीओ वैल्यूएशन है, 30,000 से 35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अभी 78 रुपए के भाव से देखने को मिलता है। अब यही समझते हैं कि ये मार्केट कैप कितना जस्टिफाई करता है, क्योंकि अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे बिकॉज ऑफ प्रमोटर इज सुपीरियर, आप देख सकते हैं इस फील्ड के अंदर सुपीरियर है कहीं ना कहीं। आप डीमार्ट की तरफ मत जाइए, डीमार्ट और ये ट्रेंड ये एक डिफरेंट चीज हो गई है, बट वी मार्ट हुआ आपका, विशाल मेगा मार्ट हुआ आपका, V2 रिटेल हुआ, ये आप कह सकते हैं जो एक बने हुए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है हर कंट्री के अंदर कि स्मॉल फिर मीडियम फिर लार्ज,
तो वो एक तबके की बात अगर हम करें तो मीडियम वर्ग में जो आपका मिडिल क्लास है उसके भी तीन है भाई, एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल वाला एंड फिर अपर मिडिल क्लास। तो वो अपर मिडिल क्लास को अगर छोड़ देंगे तो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास वाले वो यहां पर ना आपकी तरफ दौड़ते हैं। तो ये बात है। एंड खुद भी आप एक एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं, जब भी आप जाएं घूमने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताऊं कि सुपर मार्केट क्रिएट करते करते बहुत सारी कंपनियां फेल हो गई हैं, बट ये कंपनी ना, ये पर्सन ने अपना एक ना मोनोपोली क्रिएट कर दी है एंड वो खत्म नहीं होने वाली है, आप ध्यान रखिएगा। सेल्स की बात करेंगे तो वी मार्ट यहां पर जो है ना एक डिफरेंट कंपनी देखने को मिल जाती है, राइट। V2 रिटेल और विशाल मेगा मार्ट तो इनकी है, वी मार्ट ललित अग्रवाल की है। अब यहां पर आप देखेंगे सेल्स यहां पर 2024 के हिसाब से पहुंच चुका है 2786 करोड़ की सेल्स है सालाना। एंड उसमें आपका मार्जिन जो है वो 8% का मार्जिन है, एंड मार्जिन यहां पर गिरे हैं काफी साल बाद, जो भी रीजन रहा हो। अब यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, यही तो देखने वाली बात है कि मल्टी बैगर तो स्टॉक बना, बट उसके फाइनेंशियल क्या कह रहे थे। 97 करोड़ का लॉस है पिछले साल, 8 करोड़ का घाटा था इस कंपनी को, एंड उससे देखेंगे पीछे वाले साल को तो 12 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अगर आप देखें तो सही तरीके से वी मार्ट 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं कर पा रहा है। दैट्स एक समझ में आता है कि अभी प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ना ये बहुत पीछे है। एंड अब तो एक लॉस मेकिंग कंपनी वी मार्ट रिटेल देखने को मिल रही है, ड्रैग कर गया है। अगर आप देखें अब वो चीज मार्केट किस तरीके से फोकस कर रहा है वो एक अलग बात है, बट अभी हाल फिलहाल में ये मार्केट कैप एंजॉय कर रहा है 7,000 करोड़ प्लस का। यस, बी मार्ट का जो मार्केट कैप है वो अभी आप देखें करंट भाव के हिसाब से 7,000 करोड़ प्लस का देखने को मिलता है। वहीं आ जाता है V2 रिटेल। वाकई में मतलब है, मैं लमसम इसमें 50 शेयर्स बाय किया था 100 यानी 150 के भाव के आसपास ये, बट मैं होल्ड नहीं कर पाया। वही बात है ना कि आपकी जेब में पैसा होगा तब तो होल्ड कर लोगे। तो ये चीज ना, लेकिन ये मल्टी बैगर बन गया। ये पता था कि भाई वी मार्ट की तरह ये भी निकलेगा, लेकिन समय समय की बात है, यहां पर होल्ड करना ही सबसे बड़ी काबिलियत वाली बात है। मार्च 2024 और उसके पिछले साल अगर आप देखेंगे तो लगातार डिसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है सेल्स के अंदर। एंड मार्च 2024 में 1165 करोड़ रुपए का यहां पर सेल्स किया है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। यहां पर 2023 एक साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है एंड 4 डिजिट में इनका सेल्स चला गया। एंड मार्जिन अगर आप देखें तो अब तक के शायद सबसे हाईएस्ट पर है, 13% मार्जिन क्लॉक किए हैं इस कंपनी ने। लेकिन इसका भी हाल कुछ ऐसे ही था वी मार्ट की तरह। आप देखेंगे लॉस प्रॉफिट, लॉस, लेकिन अब जाकर ये एक शायद 6-7-8 साल बाद यहां पर जो है ना प्रॉफिट में आई है कंपनी। तो V2 रिटेल 28 करोड़ के सालाना प्रॉफिट पर आई है। अब ये आपने दोनों की बात देख ली, वी मार्ट 100 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी क्रॉस नहीं कर पा रहा, ऊपर से लॉस में चला गया। V2 रिटेल एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इधर उधर ही बिजनेस चल रहा था, बट यहां पर आपके सामने 2024 यहां पर 28 करोड़ का प्रॉफिट निकाला, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। एंड अब आ जाते हैं विशाल मेगा मार्ट। अब ये यहां पर आप देखिएगा कि डिसेंट तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन रहा है। यहां पर मार्च 2024 के हिसाब से 8,945 करोड़ का सेल्स क्लॉक किया है विशाल मेगा मार्ट ने। एंड यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी 461.94 करोड़, यानी कि वी मार्ट को जोड़ लीजिए एंड V2 रिटेल को जोड़ लीजिए, तब भी यहां पर अगर आप देखें तो कुछ नहीं है उनके पास। बट विशाल मेगा मार्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन दोनों कंपनियों के पास नहीं है, एंड पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा इन दोनों कंपनियों को इस प्रॉफिटेबिलिटी पर आने में। सो दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मोनोपोली है ना वो इन्होंने बना रखी है। अब आप V2 रिटेल को भी ये सही कर देंगे, एंड विशाल मेगा मार्ट तो ऑलरेडी सुपर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंपनी दूसरा है ही नहीं आपका यहां पर स्टॉक मार्केट के अंदर। वो ट्रेंड वो एक डिफरेंट चीज है, वो एक सुपर मार्केट नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो एक ब्रांड एक है, ठीक है। उसके बाद डी-मार्ट एक सुपर मार्केट है, तो उसको ना सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी कंपटीशन दे रही है, वो है अभी लिस्टिंग होने जा रही है विशाल मेगा मार्ट। हालांकि अंतर दोनों में बहुत बड़ा है, एंड वैल्यू में भी अंतर। 3 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन डी-मार्ट के पास है, विशाल मेगा मार्ट 33,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन अभी एंजॉय कर रहा है, प्री मार्केट वैल्यूएशन।
तो ये है हमारे सामने विशाल मेगा मार्ट, जो कि इसके बराबर कोई और कंपनी है नहीं। एंड इसका सीधा सीधा कंपटीशन जो है वो डी मार्ट के जैसा होने वाला है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बट यहाँ पर ना वी मार्ट सबको पीछे कर देता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ यही होगा विशाल मेगा मार्ट के साथ। यहाँ पर ये काफ़ी एंजॉय करेंगे मार्केट के अंदर। मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक को, तो आप देखिए अगर आपको आईपीओ में मिल जाता है तो, ठीक है ना, आईपीओ में मिल जाता है तो। एंड अगर किसी को आईपीओ ना मिले तो क्या करें? तो भैया जो लिस्टिंग हो रही है वहाँ देखिए, आपको अगर प्राइस सही लगता है और आपको लगता है कि नहीं मुझे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वी मार्ट शायद रेस से पीछे हो रहा है, वी मार्ट शायद रेस से गिर रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पर कंटिन्यू करिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोमोटर है वो काफ़ी सॉलिड देखने को मिलता है। एंड काफ़ी साल हो गए हैं वी मार्ट के, लेकिन उसने कुछ करके नहीं दिखाया। उसका स्टॉक का भाव बढ़ा है, बट उसकी जो फाइनेंशियल है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जिस तरीके से सेल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी अपने को देखने को नहीं मिलती। एंड वो कितने टाइम में आ पाएगी प्रॉफिटेबिलिटी पता नहीं है। सो दैट ये चीज़ें यहाँ पर ना एक वहाँ पर बैलेंस नहीं है। बट वी मार्ट के अंदर थोड़ा सा डर है। बट विशाल मेगा मार्ट एक लीडरशिप है एंड लगातार कंटिन्यू अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मेरे ख्याल से चार्मिंगनेस ना विशाल मेगा मार्ट की तरफ आने चाहिए कंपेयर टू वी मार्ट और B2 रिटेल। इवन B2 रिटेल का मार्केट कैप लमसम 5,000 करोड़ है। यस, विशाल मेगा मार्ट की कंपैरिजन काफ़ी छोटा है, उसको भी ये बना देंगे, बट उसमें वक्त लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो अभी बना बैठा है, जो मोनोपोली यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं ना, वो विशाल मेगा मार्ट की तरफ है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक यही है कि अगर आईपीओ बहुत ज़्यादा ओपन ना ओपन हो तो शायद ये कहीं ना कहीं एक आपके लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा साबित हो सकता है। एंड मुझे तो यही लग रहा है कि ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर लिस्टिंग होती है तो वो लमसम 40% आपको प्रीमियम तो मिल ही जाना चाहिए। यस, आराम से मिल जाना चाहिए, 40% के साथ मिल जाना चाहिए। एंड वैसे भी आजकल एक रवैया हो चुका है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक दौड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। एंड प्राइसिंग बहुत अच्छी है। अपन लोग यहाँ पर देखते हैं कि 100 रुपये से नीचे वाले जो स्टॉक है जब लिस्टिंग होती है तो धुआंधार चलते हैं, एक टाइम के लिए तो चलते हैं, उसके बाद भले ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। कहीं ना कहीं इनके साथ भी यही होता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये 20-25% के प्रीमियम के साथ आते हैं, एक अगर कोई डिप आ जाए तो कहीं ना कहीं समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके सिनेरियो में भी कुछ वैसा हो सकता है, होगा या नहीं देखने वाली बात है, बट इनमें कोई कमी नहीं है। एंड यहां पर ना इंटरेस्ट आना ही चाहिए लोगों का, बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इतनी सॉलिड है जो ये कंपनियां सालों नहीं निकाल पाई। एंड और कोई दूसरा है ही नहीं। आप डी मार्ट की तरफ जाएंगे तो वो उधर अलग प्लेयर है, बट वी मार्ट आप छोटे में देखने चाह रहे हैं तो वो ये है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आप कोई ऐसा प्लेयर देखना चाहते हैं वो ग्रोथ दिखा रहा हो एंड वगैरह वगैरह, उसके अंदर कंटिन्यू ग्रोथ हो रही हो, तो वी मार्ट है। डी मार्ट में अभी थोड़ी क्वेश्चन मार्क्स है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखिए। डी मार्ट को भी कुछ नहीं होने वाला, ये क्विक कॉमर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। रियलिटी फैक्ट यही है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने हिसाब से देखिए, समझिए। बट विशाल मेगा मार्ट काफी हद तक ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू वी मार्ट, इवन V2 रिटेल के। लेकिन V2 रिटेल और ये एक ही गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।